अगस्त महीने की 16 तारीख शुक्रवार के दिन श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी के दिन किसी दंपति ने अगर कृष्ण भगवान बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा की तो जो संतान विहीन दंपति है उनके घर में संतान की अचूक प्राप्ति होगी। मित्रों, साधकों, भक्तों, डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो पुत्रदा एकादशी होती है उसका महत्व ज्यादा होता है क्योंकि उसी महीने में अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो हमें पुत्रदा एकादशी के दिन कृष्ण भगवान की पूजा करनी है। अगर हमने पूरी श्रद्धा से, भाव से घर के अंदर कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल की पूजा की तो संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। कैसी पूजा करनी है ये मैं आपको बताता हूं। अगर इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, यानी शादी की बाधा हो, विदेश गमन में प्रॉब्लम हो रहा हो, जॉब में प्रॉब्लम हो रहा हो या स्वास्थ्य को लेकर कोई भी दिक्कत हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं सस्ते में सच्ची सलाह देता हूँ, रेमेडीज भी प्रोवाइड कराता हूँ। जो भी रेमेडीज रहेगी वो मैं आपको सस्ते में प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप कांटेक्ट करिए। पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करना है तो स्नान आदि करने के पश्चात दंपति जोड़ी में बैठकर हमें लड्डू गोपाल, कृष्ण भगवान, बाल गोपाल की पूजा करनी है। देखिए, शिव तब प्रसन्न होते हैं जब हम कृष्ण भगवान या राम भगवान की पूजा करते हैं। तो श्रावण महीने के अंदर अगर हमने ये पूजा की तो शिव भी प्रसन्न होते हैं और कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर जिन दंपतियों को कई सालों से संतान नहीं होते हैं या गर्भ आता है, गिर जाता है या गर्भ है और उस गर्भ की रक्षा करनी है तो भी आप कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हो। पूजा कैसे करनी है? सिंपल करनी है, सिंपल तरीके से करनी है। देखो, जो दंपति संतान चाहते हैं वो स्नान आदि करने के पश्चात अपने घर के मंदिर के अंदर आसन बिछाकर घी का दिया जलाकर कृष्ण भगवान की पूजा करनी है। एक थाली जैसे पात्र में कृष्ण भगवान को आसन देकर बिठाना है। फिर उनके ऊपर 4 चम्मच पानी अर्पण करनी है। फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, मध और शक्कर, ये पंचामृत अर्पण करना है। फिर आप चंदन वगैरह लगाकर, जैसे हम स्नान करते हैं वैसे चंदन वगैरह लगाकर, इत्र वगैरह लगाकर स्नान आदि करने के पश्चात पानी यानी जल अर्पण करना है, अभिषेक करना है। फिर किसी अच्छे कपड़े से, जो साफ सुथरा कपड़ा हो, उसे साफ करके उनको आसन देकर, पुष्प या किसी भी पत्ते का आसन देकर बिठाना है। फिर भगवान को वस्त्र, अगर आप वस्त्र के स्वरूप में, आप जो मौली होती है उनका धागा 3 बार लपेट के वस्त्र के स्वरूप में दे सकते हो। फिर भगवान को तिलक करना है, चंदन से तिलक, कुंकुम से तिलक करना है, अक्षत यानी चावल चढ़ाना है और अक्षत चढ़ाना है। चावल तो नहीं चढ़ाते हैं, अक्षत यानी वो चावल जो कटे या टूटे हुए नहीं हो, वो आपको थोड़े से गिन लेने हैं। अक्षत चढ़ाना है, धूप दीप अगरबत्ती अर्पण करनी है और खास उस दिन एक चीज अर्पण करनी है, वो है गाय के दूध से बनी हुई खीर और 1 चम्मच उसमें गाय का घी भी डाल दीजिए। खीर में तुलसी पत्र अर्पण करना है और उसका भोग लड्डू गोपाल को लगाना है। खीर का भोग तुलसी के साथ दंपति को ही प्रसाद के स्वरूप में खाना है। देखिए, एकादशी के दिन आप तुलसी को छू नहीं सकते हो, जल अर्पण नहीं कर सकते हो और तोड़ तो बिल्कुल नहीं सकते। तो आपको अगले दिन ये प्रावधान कर लेना है। अगले दिन आप तुलसी पत्र को चुनकर एक वाटी में रख दीजिए और एकादशी के दिन वो तुलसी पत्र जो है वो भोग में अर्पण करिए, भगवान को अर्पण करिए। ना तुलसी पत्र भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। फिर आप आरती कर सकते हो और फिर भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारी जन्म कुंडली में जो भी दोष हो वो सारे दोष निकल जाए और हम थक चुके हैं सारे उपाय करके, अब हमें संतान की प्राप्ति कराइए। पूरी श्रद्धा से ये करेंगे तो आपके घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। बस श्रद्धा चाहिए और बाल गोपाल की पूजा अगर हमने दिल से, हृदय से की तो वैसा ही बाल गोपाल अगले साल आपके आंगन में खेलेगा और सबको मोहित करेगा। तो बहनों को विनती है कि पूरी श्रद्धा से ये पूजा करे। देखो, दंपति करे तो अच्छा है, अगर दंपति नहीं कर पा, दंपति के अंदर अगर पुरुष नहीं कर पाते हैं तो बहनें ये पूजा करें। पूरी श्रद्धा से पूजा करिए। घर के अंदर पूजा करनी है, कोई खर्चा नहीं है। घर की वस्तु, खीर खास अर्पण करनी है। लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे घर में संतान की किलकारियां गूंजती हैं। तो करिए, करके देखिए। सामान्य उपचार हमें लगता है बट ये सामान्य नहीं होता है क्योंकि हम दिल से ये उपचार करते हैं। हृदय से उपचार करेंगे तो भगवान जरूर सुनते हैं, अवश्य सुनते हैं। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, प्यार के
भूखें। ये उपाय करिए, श्रद्धा रखिए। श्रावण मास बहुत बड़ा मास, इसके अंदर हम जो भी भक्ति भावना करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, उनका रिजल्ट हमें तुरंत मिलता है। तो करके देखिए, 100% काम हो जाएगा। अगर आपको जन्म कुंडली दिखानी है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैं सस्ते में सच्ची सलाह देता हूं। तो भगवान आप सबकी मनोकामना परिपूर्ण करे। हरिओम, शांति, तथास्तु।